नमस्कार बच्चों, प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखो हमें दिया है, जैसे कि अपने पहला क्वेश्चन किया था, दशमलव की कुछ संख्याएं थी उनको गुणा किया था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ दशमलव की संख्याएं और गुणा करना है। और देखने वाली बात ये है कि इसमें गुणा करना है या तो 10 से गुणा करना है या 100 से और या 1000 से। इस प्रकार के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी के आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और खुद करनी है। बिल्कुल मेथड यही रहेगा, बहुत ही आसान है। 10 से 100 से और 1000 से जब हम गुणा करते हैं तो गुणा किस प्रकार कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बता रहा हूँ। एक तो है डायरेक्ट मेथड है जो अपने डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, एक थोड़ा सा सॉल्व करके उसको आगे हल करेंगे। तो देखो पहले ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1.3 गुणा में 10। तो 1.3 को अपने 10 से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने वाला मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे। पॉइंट हटाएंगे कैसे, अपने को पता है कि 1.3 है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है, 3 है, केवल एक अंक है, तो 1 0 भाग में, और गुणा में क्या है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा 13 गुणा 10 बटे में 10। 10 से 10 काट भी सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर क्या बचा, 13 एकम 13। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं बताता हूँ डायरेक्ट मेथड, इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे 1.3 है, गुणा में 10 है। जब भी गुणा में 10 हो या 100 हो या 1000 हो, जैसे मान लो आपने संख्या ली 5 गुणा में 10, तो हमें पता है कि 50 हो जाएगा। तरीका क्या होता है इसका, 5 को हम 1 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5, और 1 0 है तो 1 0 लग जाएगी। इसी को यदि हमने 100 से गुणा करना होता तो 2 0 थी, तो यहाँ पे कितनी आ जाती, 2 0। तो इसी प्रकार ये दशमलव की संख्याओं का मेथड है कि 1.3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1.3 आएगा, लेकिन हमें 1.3 यहाँ पे लिखना नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, 10 संख्या है, 1 0 वाली संख्या है, 0 1 है, तो पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड, लेकिन आपको वैसे आपको ये पता होना चाहिए, कॉपी पे इस प्रकार आपको नहीं करना है। तो एक पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3 के बाद में आएगा। 3 के बाद में कुछ भी नहीं है, मतलब केवल ये 13 बना, इसके बाद में 0 हो सकता है, या पॉइंट के बाद में 0 है तो पॉइंट हटा भी सकते हैं और केवल क्या आएगा, 13 आएगा। इस प्रकार हम ये आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 36.8 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा दिया, बटे में क्या आएगा, 10, भाग में 10 आ गया, और गुणा में क्या रहेगा, 10। तो मैं 10 को 10 से यहाँ यहीं पे काट रहा हूँ, 0 से हमने क्या काट दी, 0, और क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा अपने पास, 368 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये करते हैं, 153.7 गुणा में 10 है, अपने पॉइंट हटाया और बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, पॉइंट के बाद में केवल एक अंक है, तो नीचे 0 भी कितनी आएगी, 1 आएगी। 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा, देखो 1 5 3 7, 1537, 1537 को 1 से गुणा करेंगे, 1537 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी सेम है क्वेश्चन, आपको खुद करने हैं। 5वें क्वेश्चन में देखो 31.1 है,
पॉइंट हटाया, बटे में क्या आएगा 10 आएगा, और गुणा में यहाँ पे क्या है 100। अपने को पता है कि एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, ऊपर और नीचे वाली संख्या ही कटती हैं, ध्यान रखना। ये जीरो से ये जीरो काट दी, यहाँ पे क्या बचा 10, ये कितने हैं 311, तो यहाँ पे लिख देंगे 311 गुणा में 10। अब ये क्वेश्चन हमने अभी किया था ऐसा कि 311 को 10 से गुणा करें तो एक जीरो लग जाएगी। मेथड क्या है, 311 को 1 से गुणा किया 311, और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे साथ लग जाएगी, और यदि यहाँ पे 2 जीरो होती तो कितनी लगती 2 जीरो। इसी प्रकार आगे वाला ये करते हैं 156.1 गुणा में 100, पॉइंट हटाया, बटे में क्या आएगा 10 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये बचा 1561 गुणा में 10, दिया जाएगा 1561, क्योंकि इस पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 1 से गुणा करने पर वही आता है, और एक जीरो है तो एक जीरो साथ में लग जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन करते हैं, 0.03 है और गुणा में 1000 दे रखा है यहाँ पे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। वैसे ही होगा, पॉइंट हटाना है, सबसे पहले हमने पॉइंट हटाया तो बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, एक 0 और एक 3, ये 2 अंक हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, मतलब 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो लिख दी। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 से पहले जीरो है तो पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब केवल क्या है 3 है, और इसके गुणा में क्या लिख देंगे हम, ये 10, यहाँ पे क्या बचा था 10 बचा था, 10 आ गया, और 3 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 30, ही आंसर है। एक और क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम ये करते हैं। चलो जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने 156.1 गुणा में 100, इसका डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालें। हम क्या करते हैं, ये पूरी संख्या लिख लेते हैं, पॉइंट नहीं लगाएंगे हम, एक बार पूरी संख्या लिख लीजिए। केवल तभी लिखनी है जब 10, 100, 1000 या जीरो वाली कोई भी संख्या हो, ठीक है। अब देखो लिख लिया, अब इसमें 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 अंक आगे जाएगा, गुणा में है, गुणा में हमेशा पॉइंट 2 अंक या जितने भी अंक होते हैं, जितनी जीरो होती हैं उतने अंक आगे चला जाता है, भाग में हो तो पीछे आता है। अब गुणा में है तो आगे जाएगा, हमें पता है कि पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे था, कितने अंक आगे लेके जाना है, इसको देखेंगे कितनी जीरो है 2 जीरो है तो 2 अंक आगे जाएगा। एक अंक तो हमारे पास था, पॉइंट यहाँ पे था हमारे पास, एक अंक तो ये हो गया, हमारे पास 2 अंक बन ही नहीं रहे, 2 अंक नहीं बन रहे तो हमें 2 अंक पूरे करने पड़ेंगे। पहले पूरे करेंगे तो कैसे, क्या लगा करके जीरो लगा के हम 2 अंक पूरे कर लेंगे, और पॉइंट यहाँ से उठा करके 1-2 अंक के बाद में यहाँ पे लगा देंगे, और जब पॉइंट लास्ट में आ गया और उसके बाद में कोई भी अंक नहीं है तो इसको पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, या हम लगाएं तो पॉइंट लगा के आगे 0 0 कितने भी लगा सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वही आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासों में ये आसान होते हैं, अपने को करने ज़्यादा काम आते हैं।